आज श्री ठाकुरदीन केसरवानी ट्रस्ट में निःशुल्क हेल्थ कैंप चेकअप चल रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय महापौर श्री गणेश केसरवानी जी करेंगे। गुड मॉर्निंग प्रयागराज। आज है 13 अप्रैल 2025, संडे का आज ये दिन है और हम इस वक्त खड़े हैं ठाकुरदीन केसरवानी ट्रस्ट के अंदर, जहां पर चल रहा है निःशुल्क हेल्थ चेकअप, जो कि यहां पर इलाहाबाद प्रयागराज के बड़े बड़े मानी डॉक्टर्स के द्वारा चलाया जाएगा। और यहां पर डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी है और इलाज चालू हो चुका है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पूरे कैंप का नज़ारा। और ये कैंप दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सर्व समाज के लिए है। किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पे इलाज करवा सकता है। आइए दिखाते हैं। विकी कुशवाहा, मैं राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड से एज एरिया सेल्स मैनेजर इलाहाबाद हेडक्वार्टर काम करता हूँ। आज हमारी कंपनी की तरफ से ठाकुरदीन केसरवानी ट्रस्ट में एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हमारी कंपनी फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम आयुर्वेद में डील करते हैं। हमारी कंपनी 1952 से है। आज तक हम लोग आयुर्वेद में ही काम करते चले हैं, क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छी सेगमेंट है जिसमें लोगों को बहुत ही फ़ायदा होता है। और हमारी मेडिसिन ऐसी है जो कि बहुत सारे जॉइंट पेन के पेशेंट हैं जिनको 100% तक रिलीफ मिला है। तो उसी के पर्पज से कंपनी ने आज इस बार 5 डे की मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कंपनी की तरफ। किस चीज़ की मेडिसिन है? हमारे यहाँ जॉइंट पेन की मेडिसिन है, अस्थमा की है, पाइल्स की है, लिक्वेरिया की है, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर होने पर है। इन सब चीज़ों की मेडिसिन का आज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन आज किया जाएगा उसके बाद अगर किसी को ये दवा चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? ये डॉक्टर कपूर साहब है, पी केसरवानी डॉक्टर कपूर का गौ घाट में है। इनकी क्लिनिक डॉक्टर कपूर के नाम से ही है और वहाँ पर ये मिल जाएगी। उनके यहाँ अवेलेबल है दवा? हाँ, वहाँ मिल जाएगी। उसका कोई साइड इफेक्ट भी है सर? आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट कभी हुआ ही नहीं है, तो इसको लोग निश्चिंत होकर ले सकते हैं। हाँ, ये 1952 कंपनी है। आज तक लोग यूज करते हुए आए हैं, तो बहुत ट्रस्ट है लोगों को इस पर। गुड मॉर्निंग भैया। मेरा नाम सोहम वीरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं आज पीएफटी कैंप कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये हमारा पीएफटी मशीन है। इससे आपको देखा जाएगा फेफड़े की जांच क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी है। और ये हमारा डिवाइस है, ये प्रोटा कैप है, कैसे कैप्सूल लिया जाता है वो बताया जाएगा। और ये वीडोमीटर है, इसमें कितनी कैपेसिटी में लंग 1 सेकंड में कितनी तेज फूका जाता है वो मालूम चलेगा, कैपेसिटी। और ये आपका इनहेलर है, कैसे यूज करते हैं वो टेक्निक इसमें बताते हैं। ऐसे पकड़ते हैं, कैप निकाला, सांस बाहर करा, सेक करा, जैसे पुश करते हैं वैसे अंदर खींचते हैं सांस को। सांस रोका, दवा अंदर ले लिया, नाक से बाहर का। ठीक है, हमने एक बार ले लिया। अब तो थोड़ी देर बाद दोबारा फिर से लेते हैं, 2 बार लेते हैं। लेने के बाद पानी से कुल्ला करते हैं 2 मिनट बाद। इससे मुंह साफ हो जाता है, मुंह में छाले नहीं पड़ते, इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा माउथ पीस है। ये हमारा इसमें माउथ पीस लगता है, इसमें ऐसा लगता है। इसे लगाकर पेशेंट को फुकवाया जाता है, जिससे कि यूरिन थोड़ा होता है। पेशेंट यूज करा, फेंक दिया। ये यहाँ पर आज क्या कैंप लगा हुआ? ये हमारे आज कैंप लगा हुआ फेफड़े की जांच के लिए। ये निःशुल्क है? निःशुल्क, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज का नहीं, निःशुल्क है। ये कोई भी करवा सकता है। किस कंपनी की तरफ से? गिलमार्क सर, गिलमार्क कंपनी से। सर आपका शुभ नाम? हमारा नाम सर पुष्कर त्रिपाठी। सर जी, कैंप जो लगा हुआ है यहाँ पर क्या क्या जांचें हो रही है? यहाँ पर BMD कर रहे हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है, जो आपके बोन्स की हेल्थ के बारे में बताता है कि आपके बोन्स कितनी वीक हो रही हैं या ठीक हैं। और दूसरा हमारा कैंप HB का है, जो हीमोग्लोबिन कहते हैं हम लोग, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन एक ब्लड का शक्ल बताते हैं कि आपका ब्लड कितना
कम हो रहा है ठीक है, एक लेवल बताते हैं। और क्या क्या जांचें होंगी सर यहाँ पे? यहाँ पर हमारे पास तो सर ये दो हैं, बाकी शुगर वगैरह? शुगर के लिए सर बताएंगे आपको। ये इंस्टेंट बता देते हैं आप सर? हाँ, ये रेमेडी है, ये अल्ट्रासाउंड विजिट पे है BMD कंपनी की तरफ से आएगा? हाँ, सोमेट रेमेडी की तरफ से आया है। ये तो ऑस्टोसिस है, ये ब्रांड है मशीन का। फार्मा कंपनी सोमेट रेमेडीज इसकी तरफ से आया। इस तरीके की जांचों की कॉस्ट क्या होती है बाहर? वैसे आप नॉर्मली इस जांच को कराएंगे तो ये 1000 रुपए की होती है। और हीमोग्लोबिन वगैरह? हीमोग्लोबिन तो वो अपना अपना पैथोलॉजी का अलग सिस्टम होता है, उनका अलग रेट होते हैं हर जगह के। पीने से लोगों को क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट ये है कि जैसे मान लीजिए आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है या वीकनेस ज़्यादा लग रही है, धूप में आप निकलेंगे तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी, वीकनेस लगेगा, तो आप इसको लेते ही आप मतलब एक एनर्जी बूस्टर टाइप। और अगर आपके बॉडी में जो ज़्यादा स्वेटिंग होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट्स जो इम्बैलेंस होता है उसको ये पूरा करता है। इसको पीने के लिए डॉक्टर की सलाह दी जाती है कि ऐसे ही पी सकते हैं? अगर आपको वीकनेस लगता है तो आप पी सकते हैं, और सबसे अच्छा होगा कि अगर आप डॉक्टर से सलाह लें। कितने एज ग्रुप के लोगों को ये recommended है? ये आप किसी भी एज ग्रुप को दे सकते हैं, तो बच्चों के लिए तो नहीं? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कितने एज? बच्चों को भी दे सकते हैं, इसमें एज ग्रुप लिमिट है। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ठाकुर केसरवानी ट्रस्ट में, जो कि है बहादुरगंज मिट्टीगंज में, और यहाँ पर चल रहा है फ्री हेल्थ चेकअप। और यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर, गले कान नाक जिसको ENT के डॉक्टर बोलते हैं, और तो यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर ब्लड की जांच हो रही है, शुगर की जांच हो रही है, कैल्शियम की जांच हो रही है, बहुत सारी जांचें जो यहाँ पर निःशुल्क दी जा रही हैं। और इस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं ट्रस्ट में ताकि जो जांच कर सके लोगों का। और जैसे बताइए, देखिए आपने दवा ले ली सर, डॉक्टर को दिखा दिया, कैसा एक्सपीरियंस आपको? बहुत बेहतरीन है। मैं कटरा से आया हूँ। मैं यहाँ श्री ठाकुर दीन केसरवानी ट्रस्ट का सदस्य भी हूँ, और मुझे कल सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर निःशुल्क पैथोलॉजी और जांच और दवा वितरण वगैरह है। तो मैंने देखा एक बार चल के देखूँ, और यहाँ पूरा डॉक्टर का पैनल बैठा है जो कि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, ब्लड टेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं, और निःशुल्क दवा भी देखिए मल्टीविटामिन की, और आँख लाल हमारी जैसे हो जा रही इरिटेशन से, तो होम्योपैथी की प्रेशिया 200 दवा है वो भी इन्होंने प्रोवाइड कराई। और मतलब वो होती है समाज सेवी संस्था है, मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं सदस्य हूँ इसलिए नहीं, मगर यहाँ पे करीब 4000 लोग जुड़े हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। समाज को 4000 परिवारों का लाभ मिल रहा है। संस्था वास्तव में काम करती है और तारीफ़ काबिल है। धन्यवाद। मैं अभिषेक गुप्ता। संजीव सिन्हा। आप यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप के लिए आए थे, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर से क्या सलाह दी? डॉक्टर से बहुत अच्छी सलाह दी, बिहेवियर अच्छा लगा सबका। यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको फ्री मिली सर? यहाँ पर एक दवा हमें मिली है, और जांच वगैरह? जांच उन्होंने किया है। जांच वगैरह फ्री है यहाँ पर? हाँ। ठीक है, क्या हो गया? ये आप डॉक्टर एस पी केसरी ले सकते हैं। आप डॉक्टर राहुल आपको जानते हैं। चेक करा लो, चेक करा लो। भैया आइए, डॉक्टर साहब इधर से आइए, माँ और जिस मिलिए। आप
चार्ज नहीं बनेगी। डॉक्टर ज्योति गुप्ता डॉक्टर सुस्मित की इधर बाबू ओ डॉक्टर ठीक है आप दुर्गेश गुप्ता जी यहाँ डेली आज बहुत सालों से फ्री आपका मेडिसिन होम्योपैथ के और चेकअप ये चलता। आज तो हमारा पूरे ठाकुर दिन केसरवानी ट्रस्ट की तरफ से मेडिकल कैंप लगा हुआ जिसमें 12 डॉक्टर हर विभाग के ये सेवा दे रहे हैं। आप एक बार इधर पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये डॉक्टर पूरे बैठे हुए हैं, लेडी डॉक्टर भी, कैंसर विभाग के डॉक्टर और फिजियोथेरेपी सब बैठे हुए हैं। डॉक्टर आपने सारा रिकॉर्डिंग कर लिया है, एक बार पूरी रिकॉर्डिंग करके चेक कर लें। ये सब डॉक्टर का नेम प्लेट लिखा हुआ है पूरा। डॉक्टर पुष्कर केसरवानी, बाल रोग विशेषज्ञ,
ये बैठे हुए हैं। आप डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी। अरे बढ़िया है। हम लोग तो जोड़ ही लेंगे। एक बार केवल 1200 रुपया देना होता है और लाइफ टाइम इसके मेंबरशिप हो जाती है। और वोट अभी चुनाव है 27 तारीख को, इसमें 1500 कुछ मेंबर हैं जो वोट डालेंगे और 3 ट्रस्टी उसी मेंबर में से चुनाव लड़ रहे हैं। चेकअप चलाने का उद्देश्य क्या है? इसमें लोगों को, जो लोग ऐसे भी लोग हैं जो कमज़ोर लोग हैं या जागरूकता ये कह लीजिए कि अपने हेल्थ के बारे में अच्छे विचार मतलब सोच के साथ यहाँ चेकअप कराएं और स्वस्थ रहें। ये भी हमारी संस्था ये करती रहती है हर साल काम। लोगों को फ्री ऑफ मेडिसिन भी दिया जा रहा है। हमारे डॉक्टर कपूर जी हैं, हमारे ट्रस्टी हैं ट्रस्ट के, जिनके मतलब सौजन्य से ये काम हम लोग पूरा कर पाते हैं। आप डॉक्टर कपूर केसरवानी जी, आप डॉक्टर कपूर केसरवानी जी, 1 मिनट। आप इस संस्था के ट्रस्टी हैं, ठाकुर दिन केसरवानी ट्रस्ट के। लोग स्वस्थ रहें ये सोच के हम लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा है हमारा भाई। बेटा पकड़ो। आज ठाकुर दिन केसरवानी ट्रस्ट प्रयाग में ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारियों के द्वारा जनहित में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें हर एक क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर्स और निःशुल्क दवाओं के साथ यहाँ पर आए हुए मरीजों का उपचार कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। अनेक प्रकार की जांचें भी निःशुल्क रूप से हो रही है। श्री ठाकुर दिन केसरवानी ट्रस्ट प्रयागराज समय समय पर इस प्रकार के जनहितकारी कार्य समाज की सेवा के संदर्भ में करते रहते हैं। मैं इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के सफलता की प्रभु से कामना करता हूं। जो पीड़ित, जो रोगी यहाँ पर आए, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। साथ ही साथ श्री ठाकुर दिन केसरवानी ट्रस्ट के अपने सभी सम्मानित पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय राम जी केसरवानी जी, आलोक बैस जी, सुनील केसरवानी जो मंत्री हैं, हमारे भूपेंद्र चाचा, हमारे पूर्व मंत्री भाई दिनेश केसरवानी जी, विजय बैस जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत जी, हमारे दिनेश भैया और ओम प्रकाश जी, दिलीप केसरवानी जी, आप भी पूर्व हमारी संस्था के ट्रस्टी हैं, मंत्री रहे हैं। ऐसे सभी वर्तमान और पूर्व सब लोगों ने सम्यक रूप से विचार करके कैसे इस ट्रस्ट के माध्यम से समाज की सेवा किया जाए और इस प्रकार के कार्यक्रमों का सृजन करते हैं। आज उसी का सफलीभूत या कार्यक्रम निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ मन को संतोष प्रदान करता है, वहीं पीड़ितों की सेवा का भी काम हो रहा है। मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सामूहिक विवाह का भी आयोजन 18 मई को केसरवानी बैस सभा के द्वारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का भी आयोजन है। उसमें बड़ी संख्या में निर्धन गरीब बेटियों का विवाह जिस संस्था के द्वारा कराया जाएगा, मैं उसमें भी उनको हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 मई को ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। अच्छा, कैसर विद्यापीठ से। देखिए, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि केसर विद्यापीठ जो प्रयागराज का एक बहुत ही प्रतिष्ठित शैक्षिक प्रतिष्ठान है, वहीं निर्मल कल्याण ट्रस्ट के द्वारा अध्यक्ष हमारे लक्ष्मी भैया हैं, वहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें भी बड़ी संख्या में रक्तदानी आएंगे और जिनको आवश्यकता होगी उनको रक्त प्राप्त होगा। और रक्तदान से बड़ा कोई दान इस धरा पर नहीं। इन सुंदर
समाज सेवी कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार, चाहे हमारा ठाकुर दीन ट्रस्ट हो, केसरवानी वैश्य सभा हो, केसर विद्यापीठ हो, जितने भी आयाम हैं, ये सभी लोग, सभी ट्रस्ट, सभी टीम निरंतर समाज की सेवा करने का अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जिनको भी ब्लड डोनेट करना है, उनसे मेरा आग्रह है वो सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लें। 4 मई को होगा और उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। आज ठाकुर दिन केसरवानी ट्रस्ट के मेडिकल कैंप में माननीय श्री गणेश केसरवानी महापौर प्रयागराज आए, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने ठाकुर दिन केसरवानी ट्रस्ट के कार्यक्रमों को सराहा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है निर्भर कल्याण ट्रस्ट के जो है पदाधिकारीगण को ये एहसास हो गया है कि हमारे कार्यक्रमों को जो है ये केसरवानी ट्रस्ट, केसरवानी शिक्षा समिति और श्री केसरवानी वैश्य सभा ने सब ने उसका अनुकरण किया। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। आशा है इसी तरह जो भी सामाजिक संगठन है हमारे निर्भर कल्याण ट्रस्ट के संकल्पों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। अब इधर ये मेन हमारे केसरवानी वैश्य सभा द्वारा 18 मई को सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित है। प्रयागराज और जनपद के तमाम नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि जो निःशुल्क सामूहिक विवाह केसरवानी वैश्य सभा द्वारा आयोजित है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस नेक कार्य में सहयोग करें। धन्यवाद। आज ठाकुर दिन ट्रस्ट में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ट्रस्ट मंत्री के सौजन्य से आरंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि प्रयागराज के लोकप्रिय महापौर श्री उमेश चंद्र गणेश केसरवानी जी ने फीता काट के शुभारंभ किया और शहर के बड़े अच्छे डॉक्टरों की एक श्रृंखला मंत्री ने लगाई, जो महापौर जी ने शुरुआत की। इसके लिए केसरवानी समाज सबसे अनुरोध करता है कि अधिक से अधिक संख्या में आए, निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। धन्यवाद। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि श्री ठाकुर दीन केसरवानी ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये जो हेल्प कैंप लगाया गया है, हमारे समाज के अधिक से अधिक लोगों को जो बहुत सक्षम नहीं है, जो प्राइवेट जा कर के डॉक्टरों से अपना हेल्थ चेकअप करा सकें, अपना इलाज करवा सकें, इस उद्देश्य से लेकर के यहाँ पर एक हमारे ट्रस्ट के द्वारा परंपरा बनाई गई कि बराबर समय समय पर हम लोग अपने समाज के कई डॉक्टरों द्वारा यह सहायता हम लोगों को मिलती है कि वो हम लोगों को समय देते हैं और हमारे यहाँ आकर के इस प्रकार का एक कैंप लगा करके लोगों को सुविधाएं दी जाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग, जो निर्धन लोग हैं, वो इसकी सुविधा प्राप्त करें। आज ये खुशी की बात है कि हमारे इस कैंप में हमारे प्रयाग नगर के महापौर माननीय श्री गणेश केसरवानी जी, इन्होंने एक एक डॉक्टरों से जाकर के जिस तरह से मिला और तमाम सारे डॉक्टर सब अपने अपने क्षेत्र के प्रशिक्षित और प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और उनसे जानकारी प्राप्त की और लगातार सारे मरीज अभी भी लाइन लगा करके अपना अपना स्वास्थ्य चेकअप करा रहे हैं। मैं अपनी ओर से अपने पूरे श्री ठाकुर दीन केसरवानी ट्रस्ट के पदाधिकारियों, समस्त ट्रस्टियों को इस बात का बधाई देते हैं कि उनके जब तक सारे लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर के सहयोग नहीं करते, तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता। आज यही कारण है कि सब लोगों ने अपने अपने स्तर से इसमें उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया और आज यह हेल्थ चेकअप का ये कैंप सफलतापूर्वक अपने अंतिम समय, अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच चुका है। मैं पुनः सबको अपनी ओर से मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर सर्वेश गुप्ता। किस चीज के विशेषज्ञ हैं? मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं कैंसर और जनरल सर्जरी के पेशेंट्स में डील करता हूँ और मेन काम मेरा है कि मेरे पेशेंट्स को देखना और जो सर्जरी वाले पेशेंट्स हैं उनको ऑपरेट करना। और ये कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया बहुत ही अच्छी एक पहल है। ये हमेशा इसको रेगुलर केसरवानी वैक्स सभा इसको ऑर्गेनाइज करती है और आई एम वेरी थैंकफुल कि हमको यहाँ मौका मिला मरीजों को मुफ्त में देखने का। कैंसर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है जिससे पेशेंट को सिम्टम्स मिलेगी? देखिए बहुत तरह के कैंसर हैं, अलग अलग तरह के कैंसर हैं जिसके अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में, इस समय मैं बात करूँगा ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में सबसे जो लक्षण होता है महिलाओं में वो होता है कुछ जो इम्पोर्टेंट लक्षण होते हैं, जैसे ब्रेस्ट में गांठ का होना या फिर चमड़ी का रंग बदलना, बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस बोलते हैं। जैसे संतरे की छिलके की स्किन होती है, संतरे का छिलका जैसे होता है वैसे उसकी स्किन हो जाना। बगल में एक्जिला में गांठें होना या फिर कोई घाव होना जो ठीक नहीं हो रहा है, अल्सर होना, निपल से ब्लड का आना, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ध्यान देने के लिए। और महिलाओं को ऐसे सिम्टम्स आने पे जल्द से जल्द अपने कैंसर या फिर सर्जन्स को, जो ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट सर्जन्स हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और एक बहुत खास बात है, अगर आपके माँ को, बहन को, मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, नानी को, मौसी को, किसी को ब्रेस्ट कैंसर की समस्या है, तो आप कुछ भी प्रॉब्लम होने पे आप आके उस पर संपर्क करें और उसकी जानकारी प्राप्त करें, ताकि अर्ली स्टेज में अगर यदि होता है तो अर्ली स्टेज में उसको हम लोग डायग्नोज करके अच्छे से अच्छा इलाज दे सकें। सर जो लोग पेशेंट आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं फ्री हेल्थ चेकअप में, ये बाद में आपसे कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए ये बाद में हमसे कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर सर्वेश गुप्ता हूँ और यहाँ पे हमारी क्लिनिक है जीवन आशा क्लिनिक। यहाँ पे मरीजों को देखते हैं, उनको गाइड करते हैं। जीवन आशा क्लिनिक में हमने ब्रेस्ट स्पेशलिटी क्लिनिक रिसेंटली स्टार्ट की है, क्योंकि नाउ ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में नंबर 1 कैंसर है, सबसे ज़्यादा कैंसर। पहले बच्चेदानी का मुख का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हुआ करता था, इस समय ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है भारत में। तो जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर जो 2 महिलाएं, मैं IARC इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर WHO का डाटा बता रहा हूँ कि जो 2 महिलाएं यदि डायग्नोज होती है ब्रेस्ट कैंसर से, उसमें 1 महिला की मृत्यु होती है हमारे देश में। तो ये बहुत ही एक चौंका देने वाला डाटा है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट एडवांस कैंसर की स्टेज में आ रहे हैं महिलाएं हमारे। तो इसमें हम चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिटी क्लिनिक जो जीवन आशा क्लिनिक में स्टार्ट की है, महिलाएं अर्ली स्टेज में आए ताकि हम उनको गाइड कर सके और उनको अच्छा से अच्छा इलाज दे सके। 90 to 95% से ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट है जो स्टेज 1 में कैंसर डायग्नोज होते हैं। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, जीवन आशा क्लिनिक मुट्ठीगंज से। आज मैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी जो महिलाओं में कॉमनली जो बीमारियां पाई जाती हैं, आज हम उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और उनको इलाज बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आज जो हमारे भारतवर्ष में मुख्य रूप से महिलाओं में घातक बीमारी है सर्वाइकल कैंसर, जिसका अब बचाव आ गया है। सर्वाइकल कैंसर का टीका आ गया है, उसके लिए हमें जागरूक होना है और धीरे धीरे पूरे समाज में ये मैसेज हमको पूरी तरह से फैलाना है कि अब ये इसका बचाव हो सकता है, इसके टीके आ गए हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए टीके के संबंधित आप जीवन आशा क्लिनिक में आ सकते हैं। शाम को 6 से 7 के बीच में मैं आपको मिलूंगी। धन्यवाद। और मैम आजकल जो बीमारियां जैसे कि स्कूल में देखी गई है, जैसे कि तो इसके लिए क्या इलाज, जैसे कि आजकल कॉमन बीमारियां, हाँ, जैसे कि बच्चों में हम देख रहे हैं, बच्चियों में, छोटी बच्चियों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो कि PCOS है, बहुत ही जो आजकल की जीवन शैली है बहुत ही गड़बड़ हो गई है। देर से सोना, देर से उठना, अनियमितता खाने में,
जंक फूड खाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही धीरे धीरे हमें कम करनी है। नेचर से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये PCOS है, एंडोमेट्रियोसिस है, जिसके कारण आगे इनफर्टिलिटी या बांझपन होता है। उसके लिए हमें ये करना है कि रेगुलर डाइट, अच्छी बैलेंस डाइट लें और रेगुलर रूप पे एक्सरसाइज करें, जिससे काफ़ी हद तक हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और हार्मोन में जो गड़बड़ियाँ हैं वो भी ठीक हो सकती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर केसरवानी हूँ। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और बाल रोग में हम लोग यूजुअली 18 ईयर्स तक के बच्चों को देखते हैं। आजकल अगर हम बीमारी की बात करें तो सीजनल बीमारियाँ जैसे कि दस्त लगना, खांसी, जुकाम, बुखार, यही सबसे कॉमन बीमारियाँ होती हैं। और इन सब का अगर बचाव की बात करें, साफ सफाई और नॉर्मल प्रिकॉशंस जो होता है, साफ पानी खाना, साफ खाना खाना, बैलेंस डाइट खाना, यही प्रमुख बचाव के तरीके होते हैं बीमारियों से बचने के लिए। बच्चों के लिए स्पेशली 10 इयर्स के बच्चे होते हैं, उनके लिए डाइट प्लान सबसे अच्छा क्या होता है? देखिए, हम उनके लिए स्पेशल अगर कोई डाइट चार्ट बनाए तो वो पॉसिबल नहीं होता कि हम टाइम से उनको बोले कि 2 बजे आप ये डाइट लेके बैठिए, 4 बजे ये खाइए, 10 बजे ये खाइए। बट यहाँ पे पेरेंट्स का रोल आता है और हमारे सराउंडिंग्स, स्कूल, इन सब का रोल आता है कि हम उन्हें बैलेंस डाइट कैसे दें, उन्हें क्या क्या देना है, मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दूध का जो कॉम्बिनेशन है। हम ऐसा बोलते हैं कि 7 चीज़ें, हमें 7 कलर के 7 टाइप के फूड्स देने चाहिए बच्चों को। बट इसमें अब हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि वो उसमें बहुत ऑयली खाना हो सकता है उनके खाने में फाइबर ना हो, हरी सब्जियाँ ना हो। तो खाने को बैलेंस रखना है, बैलेंस डाइट बनाना है। उसके लिए आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट या फिर किसी भी डाइटिशियन से कांटेक्ट करके एक बार रफ प्लान समझ सकते हैं कि क्या क्या कितना देना चाहिए। आजकल कुछ पेरेंट्स होते हैं, बच्चों का वैक्सीनेशन कराने से बचते हैं, मुझे लगता है बीमारी जो आगे चल कर हो ही जाएगी, तो वैक्सीनेशन का क्या फायदे होते हैं? देखिए, यहाँ पर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं बात करूँ, जो लीस्ट एजुकेटेड कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, ये अभी 3 से 4 कंट्री ऐसे हैं जहाँ अभी तक पोलियो खत्म नहीं हो चुका है। इन 4 देशों को छोड़ के पूरे दुनिया से पोलियो गायब हो चुका है। तो पोलियो गायब ऐसे सिर्फ हवा में बात करने और कहने से तो नहीं हुआ है। ये वैक्सीनेशन के प्रॉपर जो एक वैक्सीनेशन अपनाया गया, वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी अपनाई गई, उससे ये सारा बीमारी धीरे धीरे, कई सारी बीमारी जैसे कि स्मॉल पॉक्स, एक छोटी माता होती थी, वो आज दुनिया से गायब हो चुकी है। पोलियो जो है वो दुनिया से गायब हो चुका है एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज। तो वैक्सीनेशन जो है वो बीमारियों से बचाने का एक तरीका है। इन्फेक्शियस डिजीजेस ऑलमोस्ट खत्म है दुनिया से। हमारे इंडिया में भी अब वो उस लेवल का डायरिया वगैरह नहीं आता है। टाइफाइड बहुत कम हो चुके हैं। हेपेटाइटिस से जो पीलिया होता था, उसकी दिन ब दिन ये जो बीमारियां हैं घटती जा रही हैं। उन सब के पीछे का जो कारण है, डिप्थीरिया हो गया और पर्टुसिस एक बीमारी होती है। ये सारे जो वैक्सीनेशन होते हैं गवर्नमेंट शेड्यूल में, प्राइवेट शेड्यूल में, उनसे ये बीमारियां ऑलमोस्ट दब गई हैं, खत्म हो रही हैं। तो वैक्सीनेशन के अपने बहुत फायदे हैं। किसी को वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए और वैक्सीनेशन तो मस्ट है, सब सारे बच्चों को करना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो बच्चे आपको दिखा रहे हैं, हाँ जी, अब इसके बाद आपसे मिलना चाहें तो कहाँ आपका? मैं वैसे मुफ्तीगंज चौराहे के पास मेरी क्लिनिक है, रमेश पैलेस होटल के सामने। वहाँ पर मैं बैठता हूँ दोपहर में 11:30 से 1:30 बजे तक और शाम को 7:30 से 9 बजे तक। क्लिनिक का नाम क्या है? नेस्ट मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के नाम से है, वहाँ बैठता। डॉक्टर सुष्मित केसरवानी, मैं लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल इंचार्ज की पोस्ट पे हूँ एट प्रेजेंट। और मैं होम्योपैथ के पेशेंट्स को देखती हूँ और मेरी क्लिनिक जो है सिनर्जी द डिवाइन के नाम से है, मनमोहन पार्क चौराहा कटरा के पास। और जितने भी जो है चर्म रोग से संबंधित और गायनी से संबंधित पेशेंट्स हैं और स्किन से संबंधित, इन सबका बहुत ही सफल इलाज किया जाता है। कोई भी दिक्कत या असाध्य पुराने रोग, सोरियासिस, कुछ भी सर्फ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व किया जाता है। फ्री चेकअप चल रहा है। हाँ जी। यहाँ पर पेशेंट को किस तरीके की सलाह दे रहे हैं, किस तरीके के पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब मेरे पास तो मेनली लेडीज़ पेशेंट, लेडीज़ प्रॉब्लम्स अपनी लेके, गायनी की कुछ प्रॉब्लम या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या गठिया से संबंधित प्रॉब्लम्स, इस तरह के ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। और आजकल तो मेनली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है सीडेंटरी लाइफ हैबिट की वजह से जो पेशेंट्स को बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है। कभी ये पेन हो रहा है, कभी इस जगह पेन हो रहा है, पूरा बॉडी एक
हो रहा है, और इसी वजह से मैं BMD मैंने यहाँ फ्री वो लगवाया, वो भी जांच करवा रही हूँ, और PFT जो सांस का जो डिस्निया की प्रॉब्लम है उसकी भी जांच करवा रही हूँ। सारी सुविधाएं फ्री में की जा रही है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में जी किस तरीके की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, वो किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, खाना इसके तो बारे में थोड़ा सजेशन जी इस समय तो सब भाई टाइम तो किसी के पास नहीं, लेकिन कैसे भी सुबह उठ के थोड़ा वॉकिंग की तो आदत डालनी चाहिए हर किसी को, और हल्की एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट भी लोग अपने लिए निकाल लें, वही बहुत है। और सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रूट से करें, लौकी का जूस, फ्रूट्स अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं वो, फिर हल्का ब्रेकफास्ट, दलिया और जो भी सेब एप्पल जो हो सकता है ये खा लें। फिर दोपहर में लंच प्रॉपर लेना चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल, मतलब घी कम रहे उसमें जो भी चीज़ें हैं, और खीरा सलाद मूली ये जरूर ले लें अच्छे से। फिर शाम के समय तो हल्का, शाम के समय तो आपने नाश्ता ले लिया, फिर रात का जो डाइट है वो हल्की होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे से रहना है तो हमेशा रात की डाइट हल्की होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 7 साढ़े 7 बजे के अंदर आप लोग रात वाला डिनर कर लें, फिर उसके बाद अपना लिक्विड लेते रहें फ्रूट, लेकिन खाना कोशिश करें कि 7:30 के अंदर ही, तब आपका कभी वेट गेन भी नहीं होगा और प्रॉपर लाइफ चलती है। मैम अभी आपको जो पेशेंट यहाँ दिखा रहे हैं तो बात आप कौन कांटेक्ट करें, कहाँ मिल सकते हैं? वही हमारी क्लिनिक है सिनर्जी द डिवाइन, गोल्ड का ट्रंक, मतलब मनमोहन पार्क चौराहे के पास, 3 बजे के बाद, क्योंकि उसके पहले तो मैं मेडिकल कॉलेज में पोस्ट हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर राहुल केशरवानी, मैं इलाहाबाद राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मेडिसिन का, और मेरी स्पेशलाइजेशन होम्योपैथ से एलर्जी के स्पेशलाइजेशन है, और जिसपे मैंने कई तरह के अवार्ड, सम्मान एवं शोध पत्र देश एवं विदेशों में भी जाके पढ़े हुए हैं। और ये अपना एक छोटा सा परिचय रहा, और केशरवानी होने के नाते आज केशरवानी समाज में जो चैरिटी हेल्थ कैंप लगे हुए हैं इसमें मैं अपना पूर्ण रूप से योगदान दे रहा हूँ। ये दवाएं हैं जो आप भी लोगों की सेवा के लिए निःशुल्क वितरित की जाएगी। किस तरीके की डिजीज आजकल ज्यादा चल रही है जिसके कि लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर बस किस तरीके के पेशेंट आए आपके पास? अभी तो इस समय मौसम जैसे चेंज हो रहे हैं तो ज़्यादातर एलर्जी है, या इस समय महामारी के रूप में जैसे फैली हुई है, जैसे माता जी निकलती है आम भाषा की बोलचाल में, हम लोग के मेडिकल टर्म्स में उसको चिकन पॉक्स बोला जाता है। इस तरह के पेशेंट ज़्यादा देखे गए हैं, और उन तरह के लोगों को पूर्ण लाभ दिलाने के लिए भी दवाएं दी गई। ज़्यादा जैसे धूप पड़ने लगती है, इसलिए में लोगों को किस तरीके का बचाव करना चाहिए? धूप से, धूप मौसम बदलता है, क्या करना चाहिए, मौसम कैसी रखनी चाहिए? ज़्यादातर इस समय लिक्विड डाइट का सेवन ज़्यादा से करना चाहिए, और लिक्विड डाइट रहना चाहिए, हेल्दी एवं पौष्टिक डाइट लेना चाहिए, पौष्टिक जिसमें रहे, जैसे फाइबर युक्त डाइट ज़्यादातर होनी चाहिए। और अक्सर हमने देखा महसूस पेशेंट जो होते हैं वो अपने मन से दवा खा लेते हैं, कुछ उनको लिए आप क्या कहना चाहिए? भाई आजकल तो यूट्यूब के समय में हर आदमी खुद डॉक्टर बना हुआ है, और उसके ज़्यादातर दुष्प्रभाव ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन में किस टाइप की बॉडी क्या उसकी दिक्कतें हैं। इवन मेडिकल टर्म में तो ये भी कहे जाते हैं कि शुगर वाले और बीपी वाले मरीजों को एक इनो का पाउच भी अपने मन से नहीं लेना चाहिए। तो ये एक मेडिकल टर्म्स बोलता है। और रही यूट्यूब की दुनिया में, और देन अपना संपूर्ण ज्ञान, जिसको आप आम भाषा में बोल सकते हैं कि आपसी ज्ञान में हर आदमी डॉक्टर बना हुआ है, तो इसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। पर आज के मेडिकल युग में यही कहा जा सकता है कि आप कुछ भी सलाह लें तो एक डॉक्टर से विचार, विवेक और उसके अपनी कंडीशन, अपने हेल्थ को देख के ही मेडिसिन डॉक्टर की सलाह पर लें। और हेल्दी लाइफ जीने के लिए किस तरीके का डाइट प्लान या मॉर्निंग हमारी किस तरीके से होनी? डाइट प्लान और मॉर्निंग जो है, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, समय से उठना, एक्सरसाइज, स्वस्थ मन, योगा, ये सबको ध्यान रखिए। फ्रूट्स और का कम, इस समय मोदी जी भी बोल रहे हैं कि अपने ऑयल में 10% मात्रा कम करिए ताकि ओबेसिटी से बचा जाए। ओबेसिटी भी एक कारण है हेल्थ को डिस्टर्ब करने का, इसलिए ओबेसिटी से बचा जाए। और देन हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। थैंक यू, वेलकम। मैं डॉक्टर DN केशरवानी, चेस्ट फिजिशियन, मोतीलाल नेहरू मंडली कॉलेज अस्पताल में
चेस्ट परामर्शक के पद पर हूँ। सर चेस्ट में आजकल पर्यावरण चेंज हो रहा है, उसमें चेस्ट में किस तरीके की बीमारी फैल रही है? आपने बहुत सही कहा। इस समय जो डे प्रतिदिन जो है चेस्ट में जो समस्याएं आ रही है वो एलर्जी, पोल्यूशन की वजह से सांस की बीमारी, खांसी की समस्या है, और इसके हद तक कुछ लोगों को टीबी की संख्या बढ़ रही है। चूँकि ऐसे मरीज जो कि जिनको लगातार खांसी और लगातार सांस फूलने की तकलीफ है, ऐसे मरीजों को ये चाहिए कि वो अपना मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचें, जिससे कि कम से कम संक्रमण हो सके और सांस की तकलीफ कम रोका जा सके। तो पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, खासतौर से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं। इस पे हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कैंप इसी वजह से लगाया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि पोल्यूशन की वजह से ग्रसित चल रहे हैं या धूम्रपान या सिगरेट स्मोकिंग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनको अपनी लंग कैपेसिटी जानने के लिए एक हमारे यहाँ टेस्ट होता है, लंग फंक्शन टेस्ट, जिसको PFT भी कहते हैं, वो करा लेना चाहिए, जिससे कि समय से इलाज किया जा सके। तो आज इस ट्रस्ट के माध्यम से और कुछ मशीनों निःशुल्क का सेवाएं दिया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इसलिए ये कैंप का आयोजन किया गया। सर एक हेल्दी लंग के लिए किस तरीके की दिनचर्या होनी चाहिए लोगों की, आप क्या सबसे ज़्यादा जरूरत वाली चीज़ है कि एक हेल्दी लंग्स के लिए आपको डेली प्रतिदिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा का सहारा लेना चाहिए। कोई भी खाद्यान्न पदार्थों में तेल मसाले का सेवन यथासंभव कम से कम करना चाहिए। धूम्रपान से बचना चाहिए। एक समय फिक्सेशन के अपना एक समय फिक्स करें कि इस समय पे मुझे खाना है, चाहे नाश्ता हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, और हैवी मील नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मील लेना चाहिए, जिससे कि लंग्स पे ज़्यादा असर भी न हो सके। तो इस तरह का दिनचर्या से काफ़ी हद तक लंग्स को बीमारियों से बचाया जा सकता है। सर आजकल वायरल जैसे कि देखने में आ रहा फैला हुआ बहुत ज़्यादा, तो लोग अपने से मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ मैंने देखा दुकानों में, इसके बारे में क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी को वायरल इस समय का संक्रमण इस तरह हो रहा है कि जो खांसी को जो आ रही है वायरल की वजह से, पहले खांसी 2 या 3 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाता था, या कुछ घरेलू नुस्खे से जो है ठीक किया जा सकता था। लेकिन अभी की जब से कोविड के बाद की जो स्थिति आई है, लंग्स के लोगों की क्षमताएं कम हुई है, तो डेली एक्सरसाइज करें, डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और डॉक्टर के अनुसार अगर कोई भी खांसी 2-4 दिन से ज़्यादा रहती है तो अपने से दवा का सेवन ना करें, मेडिकल स्टोर से दवा न लें, बल्कि किसी भी अच्छे डॉक्टर से दिखाकर अच्छे से चेकअप करा के तभी दवा लेनी चाहिए। अदरवाइज यही खांसी की समस्या सांस की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी बहुत समस्याएं पैदा करती हैं, जिससे उनकी लंग की क्षमता कमजोर होती है, जो कि 40-50 साल की एज के बाद यही समस्याएं बृहद रूप ले लेती है, फिर वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। तो इसलिए चेकअप कराएं तभी दवा लें। तो अगर किसी को लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके सिम्टम्स क्या है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि हमें कुछ? अगर किसी को लगातार खांसी आ रही है, या फिर अगर उसको थोड़ा दूर चलने में उसको सांस की तकलीफ महसूस हो रही है, या सीढ़ी आदमी चढ़ा और उसके बाद लग रहा कि हम और लोगों के अपेक्षा जल्दी थक जा रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, अंदर से भूख नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन है, सर दर्द है, इस तरह की समस्याएं अगर बनी हुई हैं तो एक चेस्ट का शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो डॉक्टर से दिखा के चेकअप करा के दवा लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, और मैं इस ट्रस्ट में डेली बैठता हूँ शाम 5:30 से 6:30। होम्योपैथी की किसी भी दिक्कत के लिए अगर होम्योपैथी दवाइयों की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर आज यहाँ संडे को क्या प्रोग्राम चल रहा है? आज यहाँ एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जिसमें विभिन्न चिकित्सा विधियों के डॉक्टर उपलब्ध हैं। अंग्रेजी डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेद डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, और कई डॉक्टर्स मिलकर यहाँ पर कैंप आयोजित किए हुए हैं इस ट्रस्ट में, और पेशेंट को देख रहे हैं। सर होम्योपैथिक दवाएं जो होती है वो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बन रही है। हाँ ठीक। तो इससे जो है पेशेंट को कितना रिलीफ पूरा पहले के मुकाबले, जिसको कि लोग पहले जैसे बोलते थे कि टाइम, देखिए पहले नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये भी दवाएं अंग्रेजी से भी कई केसेस में अगर दवाओं के सिम्टम्स और रोग के सिनर्जी मिल जाती है तो अंग्रेजी से भी ज़्यादा तेज असर करती है, और दवाओं जो नई विधियों से बन रही है उससे उसकी
एफिकेसी में वृद्धि हो गई है। और आजकल तो बहुत सारे मरीज अल्टरनेट थेरेपी के रूप में होम्योपैथी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली दवा है, पद्धति है। होम्योपैथी में किस किस बीमारियों का इलाज है? लगभग सभी चीज़ों का इलाज हो जाता है, सर्जरी केसेस को छोड़कर और कुछ इमरजेंसी केसेस को छोड़कर लगभग सभी चीज़ों का इलाज हो जाता है। और जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को वो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि उसको टॉन्सिल वगैरह हो गया, हाँ, तो उसका इलाज हमारे यहाँ बहुत अच्छा था। कितना दिन लगता है ठीक होने में? ये उसकी कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, कितने दिनों से है इस पर निर्भर करता है। अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो 1 से 2 दिन 3 दिन में आराम मिल जाएगा, अगर क्रॉनिक है तो थोड़ा समय लगेगा। तो ये बताइए, होम्योपैथिक दवाओं जैसे लोग अंग्रेजी दवा में जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, नहीं, हमारे यहाँ पेन किलर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारे यहाँ तो दवाओं के से जो सिम्टम्स हैं उसके काज है उस पर प्रभाव पड़ता है, और जब काज हटेगा तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। जब बीमारी जड़ से हो, हाँ, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ पेन किलर नहीं मिलता है भैया। अंग्रेजी दवाओं में जैसे कोई साइड इफेक्ट भी होता है इसका? नहीं, साइड इफेक्ट हो सकता है, बिना चिकित्सक की मर्जी से अपने से खाएंगे तो साइड इफेक्ट होगा ही, लेकिन अंग्रेजी दवाओं की तुलना में बहुत ही लीस्ट है और टाइम बीइंग है, तुरंत खत्म हो जाता है, वो इतना डैमेज नहीं करता। हाँ, लेकिन फिर भी चिकित्सक की मर्जी से खाएं, चिकित्सक को दिखा के खाएं, अपने से ना खाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट मिलेगा। ठीक है। आप दुर्गेश गुप्ता जी यहाँ डेली आज बहुत सालों से फ्री आपका मेडिसिन होम्योपैथ के और चेकअप ये चलता। आज डॉक्टर साहब, आज ट्रस्ट में 13 तारीख है संडे को, यहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा है और आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर कपूर सिंह केसरवानी, मैं यहाँ का वर्तमान ट्रस्टी हूँ और यहाँ पे आयुर्वेदिक कैंप और एलोपैथिक कैंप और होम्योपैथिक कैंप, जिसमें कि मेडिसिन भी 5 दिन की वितरण की जाएगी। और इसमें आयुर्वेदिक के ऊपर ज़्यादा फोकस है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा जो है यहाँ पे इलाज जो दिया जाएगा, जैसे कि पाइल्स है, दमा है, अस्थमा है और लीवर है और जॉइंट पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस तरीके सारा इलाज आज यहाँ दिया जाएगा। और हमारे यहाँ जांच की भी सुविधा है, जिसमें कि हड्डियों में कैल्शियम की पता लगाया जाएगा कि हड्डियाँ में कैल्शियम कितना है, BMT टेस्ट उसको बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन भी पता करेंगे कि इसका कितना है, हीमोग्लोबिन HP जिसको कहते हैं। और उसकी डॉक्टर दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाएंगी? हाँ, मुफ्त दी जाएंगी, जिसमें आयुर्वेदिक दवा का मुफ्त वितरण है और भी जो एलोपैथिक दवाएं हैं वो भी दी जाएंगी। तो इस तरीके के कैंप से फायदा क्या होता है? तो समाज के लिए क्या फायदा है इस तरीके के कैंप से? समाज के लिए इससे थोड़ा सा, समाज के लिए थोड़ा सा उनके लिए ये होता है कि उनको मुफ्त में परामर्श मिल जाता है, जो महंगे डॉक्टर होते हैं जगह सब लोग नहीं पहुँच पाते, और सरकारी हॉस्पिटल में जाने में ये कतराते हैं, तो उनको कैंप से ये है कि इजीली जो है यहाँ पे 150 की भीड़ होती, ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो उनको आसानी रहती है कि वो आसानी से पहुंच सकते हैं और आसानी से बात कर सकते हैं, और दवा वितरण भी हो जाती है, उनको जानकारी भी हो जाती है। और ये टेस्ट जो हो रहा है BMT का टेस्ट, इसका लगभग 1,500 का टेस्ट है, तो ये भी मुफ्त में हो जाएगा। हीमोग्लोबिन 50 रुपए का टेस्ट है, वो भी मुफ्त में हो जाएगा। कुछ दवाएं मिल जाएंगी, तो पब्लिक का तो जनहित में बहुत अच्छा है इसमें। तो सब आज के समय में जहाँ डॉक्टर जो है हजारों रुपये फीस लेते हैं, आप जैसे डॉक्टर भी हैं जो मुफ्त में सेवाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। डॉक्टर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर श्री भगवान केसरी हूँ और होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर आज 13 अप्रैल 2025 को ठाकुर दिन हाथा ट्रस्ट में क्या प्रोग्राम चल रहा है? आप लोग यहाँ पर क्यों आए? फ्री कैंप है यहाँ, तो लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, फ्री में चेकअप हो जाएगा और सुविधाएं की दवाइयाँ 5 दिन की दी जाएगी। किसी गरीब में रहेगी जो लोग बड़ी फीस दे करके नहीं हो पा रहे हैं, अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, यहाँ आकर के वो सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो सब इस तरीके का फ्री हेल्थ चेकअप से समाज का क्या फायदा है? लोगों को क्यों आना चाहिए फ्री हेल्थ चेकअप में? क्योंकि आजकल लोग अवेयर नहीं है बीमारियों को लेकर के, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा ना कि यहाँ कम से कम वो आकर के अवेयरनेस जो इसलिए फैला रहे हैं कि जो चीज़ें वो अवॉइड कर रहे हैं अपने यहाँ चेकअप करा कर, तो हम उनको जानकारी दे देंगे क्या, और उसी डायग्नोसिस अच्छी से हो जाएगी। अगर यहाँ से इलाज हो पाता है, नहीं तो उनको सही दिशा मिल जाएगी, कहाँ उनको जाना है, किस तरह से दिशा में जाना है। तो अभी कब तक रहेंगे आप लोग सब यहाँ पर? हाँ, करीब 10 बजे से अभी शुरुआत हुई है, तो 2 बजे तक रहेंगे। 2 बजे तक। धन्यवाद डॉक्टर। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज जायसवाल हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं कमला नेहरू में पोस्टेड हूँ।
सर यहाँ पर ठाकुर आता में जो फ्री हेल्थ चेकअप चल रहा है, इस पे जो हड्डियों के आ रहे हैं उनकी किस तरीके की परामर्श आप दे रहे हैं? यहाँ पर क्या जांचें होती हैं हड्डियों की? अभी तो यहाँ पे हड्डियों के लिए BMD कैंप लगा हुआ है और जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस कितनी है पेशेंट्स को और हड्डियों की जो घनन होता है वो कम हो जाता है, उसकी जानकारी इस BMD मशीन से पता चलती है। उसके आधार पे हम उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। सर हड्डियों के जो रोग होते हैं इसके लिए लोग कम अवेयर होते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है। किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जिनको पेशेंट को नोटिस करना चाहिए? ज़्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं वो कमर के दर्द और घुटने के दर्द के लिए आते हैं और घुटने में ज़्यादातर दर्द जो होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है, जो कि एक उम्र के हिसाब से जब जोड़ का जो कार्टिलेज होता है वो घिसने लगता है, उसकी वजह से होता है। कमर में भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कमर की हड्डियाँ दब जाती हैं या उनमें खोखलापन शुरू हो जाता है और कई बार नसों का दबाव पड़ने लगता है, शाइटिका की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से। तो ये सब कई कॉमन समस्याएं हैं जो हम लोग रोज पेशेंट्स जिनके देखते हैं। ठीक है, तब सब क्या दवा के अलावा फिजियोथेरेपी क्या आप एडवाइस करते हैं? हाँ, फिजियोथेरेपी तो एक तरीके से ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी को कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम को भी कैसे बढ़ा सकते हैं? बढ़ा नहीं सकता, घटा सकते हैं। इंडिया में नॉर्मल हर इंसान के अंदर कैल्शियम हाई है। देखिए, कैल्शियम के लिए साथ साथ प्रॉपर डाइट वगैरह लेना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर डाइट अच्छी रहेगी तो वो बॉडी में जो है कैल्शियम वगैरह वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। कैल्शियम रिच फूड लें और साथ साथ में विटामिन डी जो बहुत डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से कैल्शियम बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में, वो लेना ज़्यादा ज़रूरी है जो मुझे लगता है। उसको पेशेंट एक मेंटेनेंस डोज पे मंथली ले लिया करे और बीच बीच में विटामिन डी की इन्वेस्टिगेशंस कराते रहें, लेवल्स कितने हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। इस समय क्या जांच उपलब्ध है यहाँ पर आज? अभी आज तो मेरे ख्याल से सिर्फ BMD की जांच हो रही है, तो उससे जो है जो पेशेंट्स करा रहे हैं उनको उसी हिसाब से एडवाइस कर दिया जा रहा है। कितना होना चाहिए? BMD जो होता है बेसिकली एक मार्कर होता है कि कितना ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपेनिया है, ठीक है। तो -2.5 जो होता है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब उसके नीचे नहीं होना चाहिए, माइनस में और ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर जैसे हमें कुछ लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो जांच करा लें और हमारी जो समझ में आता है। हाँ, बिल्कुल करा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर संकल्प केसरी है। मैं ENT स्पेशलिस्ट यानी कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं इस समय मेडिकल कॉलेज स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ और वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो सर आज संडे को 13 तारीख को यहाँ पर ठाकुर माता ट्रस्ट में आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या चल रहा है? जी, यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, एक फ्री कैंप है जिसमें कि पब्लिक को फ्री मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी और प्लस हम लोग का एक जागरूकता अभियान है जिसमें हम लोग अवेयर करवाएंगे पेशेंट्स को कि क्या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसका उनको क्या इलाज दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे नई नई बीमारियाँ फैल रही हैं, कई लोगों को चीज़ें पता नहीं होती कि कहाँ पर क्या बीमारी है, तो इस तरीके से लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेकर। इनको अवेयर करने के लिए क्या करना चाहिए? लोग जो है मतलब जब बीमार पड़ जाते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या हेल्थ चेकअप से फायदे क्या है? तो जी, हेल्थ चेकअप तो जब पेशेंट कोई बीमार होगा तब करवाता है, लेकिन हम लोग आमतौर पे ऐसे कैंप्स छोटे मोटे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जो कि अवेयरनेस कैंप की तरह भी एक काम करते हैं, जिससे पेशेंट्स को उन बीमारियों से पहले ही सिम्टम्स के स्टार्टिंग में ही उनको पता चल जाए। जैसे कि अगर बीमारी की गंभीरता बढ़ने से पहले ही वो डॉक्टर से जाके संपर्क करें और अप्रोप्रिएट इलाज ले सकें। थैंक यू। मिश्रा है, मैं सेंटर फॉर साइड आई हॉस्पिटल से हूँ। मैं वहाँ का मार्केटिंग मैनेजमेंट देखता हूँ। और कुछ पूछिए सर। सर, यहाँ पर आज ठाकुर माता ट्रस्ट में क्या चल रहा है प्रोग्राम? और यहाँ पे हम लोग फ्री आई चेकअप के लिए आए हैं। फ्री आई चेकअप टेस्ट हम लोग कर रहे हैं सेंटर फॉर साइट के सौजन्य से, और जो कि ये ठाकुर दीन केसरवानी ट्रस्ट के संयोजन से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मुफ्त आँखों की जांच कर रहे हैं, मशीनरी के साथ कर रहे हैं। उसके बाद हम फ्री में आपको हॉस्पिटल में भी अपने
फ्री आई चेकअप की सुविधा दे रहे हैं। आँख में क्या किस तरीके की जांच होती है? आंखों में जैसे एक तो विजन की जांच होती है, आंखों से धुंधलापन की शिकायत होती है, आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत होती है, रेटिना की प्रॉब्लम होती है, काला मोतिया की प्रॉब्लम होती है, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी जांच हम आपका फ्री में कर रहे हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे जो जांच कराएगा और फिर आपको से कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? हम उसको एक अपना मतलब कि कार्ड दे रहे हैं, जो हमारा इस तरह से कार्ड है, आप देख सकते हैं। और ये इसके माध्यम से यदि वो हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, ये ब्राउजर भी है हमारा, तो हम उनको वहाँ पे भी फ्री आई चेकअप करेंगे। आपका हॉस्पिटल कहाँ पर? ये हमारा सेंटर फॉर साइट जो है PVR चौराहे पे, वेस्ट साइड मॉल के 3rd फ्लोर पे है, सिविल लाइंस में PVR चौराहे के पास। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हमारा जो है सब 9 AM से लेके शाम को 6 PM तक है जी।